ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रोतारी मोय सैर सिर निबेहो आयरी राऊ पसियो परवादीण्यो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंद देव स्वामी महाराज की, आचार्य विश्वसागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। वह बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में पारस्वरू की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, सम्यक दृष्टि की विषय में चर्चा चल रही है। सम है जिसकी दृष्टि, वह है सम्यक दृष्टि। शत्रु मित्र में भी जो एक समान दिखता है, हर्ष विषाद में जो एक से परिणामों को रखता है, संयोग वियोग में जो ना तो अधिक हर्षित होता ना व्याकुल परिणामों को रखता है, वो होता है सम्यक दृष्टि। समान दृष्टि जिसके अंदर आ जाती है, प्राणी मात्र के प्रति जो अनुकंपा का, करुणा का, दया का भाव रखता है, उसका नाम है सम्यक दृष्टि। सम्यक जिसके अंदर प्रकट हो जाता है, तो आचार्य भगवान कहते हैं 4 गुण उसके अंदर प्रकट हो जाते हैं। प्रसम, कसायों का उपशमन हो जाता है। संवेग, संसार शरीर से उसको विरक्ति होने लगती है। आज कह रहे हैं अनुकंपा। तीसरा लक्षण कौन सा? अनुकंपा। सम्यक दृष्टि जीव कभी भी निर्दयी स्वभावी नहीं हो सकता। जीवों की जहां भी घात होगा देखेगा, उसे अपने आप को रोक नहीं सकेगा। करुणा से उसका हृदय भर ही जाएगा। जब दूसरे जीवों को दूसरा मारता हुआ दिखाई देता है, तो अपने आप को रोक नहीं पाता, आंखों से अश्रु निकल जाएंगे। क्या देखो इस जीव को कितना कष्ट हो रहा है, फिर स्वयं कैसे मार सकता है? जिस व्यक्ति को दूसरा कोई व्यक्ति यदि किसी को मार रहा है, उसे देखते ही उसके अंदर करुणा जाग जाएगी, फिर स्वयं कैसे मार सकता है? इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, जो व्यसनों का सेवन कर रहा है, मांस का सेवन कर रहा है, शराब का सेवन कर रहा है, ऐसा व्यक्ति सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। कंडीशन जबकि ये दी गई है, सम्यक दृष्टि जीव किसी भी वस्तु का त्यागी नहीं होता। 5 इंद्रियों के कोई भी विषय का त्यागी नहीं होता।
किसी प्रकार की हिंसा का त्याग नहीं होता, लेकिन तब भी अनुकंपा से युक्त होता है। त्याग नहीं होता तब भी वह जीवों का घात नहीं करता है। त्याग नहीं होता है तब भी उन वस्तुओं का सेवन नहीं करता है जिन पे बहुत हिंसा होती है। अल्प फल बहु विघातान, फल अल्प मिले और विघात ज्यादा हो, ऐसे पदार्थों का सेवन नहीं करता है। जिन पदार्थों के बिना जीवन चल सकता है, जिन पदार्थों में बहु हिंसा होती है, ऐसे वस्तुओं का उपयोग नहीं करता है। चमड़े आदि से बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग नहीं करता है। अवक्ष सेवन करने में सोचता है कि अवक्ष ना भी सेवन करूंगा तो मेरा जीवन चलेगा, क्यों इतने जीवों की हिंसा करना है। हर समय उसे विवेक रहता है, अति हिंसा हो रही इसमें, इस कार्य को नहीं करते। इसमें अधिक हिंसा है, इस कार्य को नहीं करते हैं। पेट भरने के लिए धन कमाना है, अच्छे कार्य से कमा लेंगे। इस 24 घंटे अंदर करुणा हृदय विवेक उसके अंदर चलता है। किसी को भी तड़पता हुआ देख ले तो अरे हमें मतलब नहीं, तो जाओ तुम तो जो दिखा सको, हम कुछ नहीं। उसका हृदय पिघल जाता है। जब वो एक इंद्री को भी कष्ट नहीं पहुंचाता, पानी भी संभाल कर उपयोग करता है, अग्नि का भी संभाल कर उपयोग करता है, हवा का भी संभाल कर उपयोग करता है, वनस्पति का भी संभाल कर उपयोग करता है। अधिक करेंगे तो अधिक हिंसा होगी, ऐसा उसके अंदर भाव रहता है। कम से कम उपयोग करूं जिससे हिंसा कम से कम हो। त्याग नहीं है लेकिन मारने का भाव भी नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव का त्याग नहीं है लेकिन मारने का भाव भी नहीं है। मल के शोधन करने में हजारों करोड़ों लाखों जीवों की हिंसा होती है। मल त्याग करते ना, मल विसर्जन में, वो मल विसर्जन आपने यहां किया और वो मल सीधा गरम गरम मल जाके नीचे हजारों करोड़ों जीव बिलबिला रहे हैं, जिसमें उधर जाकर गिरता है। उसमें भी उसको दुख होता है, काश मेरे पास व्यवस्था होती, मुझे इस संडासे में ना जाना पड़ता, तो इतने जीवों का घात तो नहीं होता। अंदर ही अंदर अपने आप को कोसता है कि क्या ऐसा जीवन जीना पड़ रहा है जिससे इतने जीवों का हिंसा करना पड़ रही है। मैं भी भगवान कहां से ऐसे परिणामों कर पाता, मैं भी महाव्रतों को धारण कर पाता, इतने जीवों की हिंसा नहीं करना पड़ती मुझे। आचार्य भगवान कहते हैं, सम्यक दृष्टि जीव पिति क्षण पिति पल व्रतों को प्राप्त करने के लिए भावना भाता रहता है। पिति क्षण पिति पल उसके अंदर ही लगा रहता है, कब इससे छूटूं, हे प्रभु कब मैं इन पापों का त्याग करूं। इतने जीवों का घात मेरे माध्यम से हो रहा है, इन जीवों की रक्षा मैं कैसे करूं। जब छोटे छोटे प्रत्येक जीव की रक्षा के भाव रखता है तो परिवार के सदस्यों को दुखी कैसे कर सकता है। किसी को दुखी कैसे देख सकता है, किसी पर क्रोधित होकर निष्ठुर कैसे हो सकता है। राम ने भी जब सीता को छोड़ दिया था, शायद सम्यक दृष्टि थे राम शायद सम्यक दृष्टि थे, सीता का त्याग कर दिया और उसे जंगल में छुड़वा दिया। इधर सीता को जंगल में छुड़वा दिया कि कोई भी जीव जंतु खा जाए, ऐसे स्थान पर छोड़ के आना, वापस चेहरा नहीं देखना।
उधर छोड़कर जैसी कि तांग बदगाता है, क्या किया तुम जंगल में क्यों छोड़ के आ गए? मैं बोल रहा था तब भी तुमको नहीं छोड़ना था ना, तुम उसे अपने पिता के घर छोड़े आते, कहीं और छोड़े आते, तुमने मेरी सीता को जंगल में क्यों छोड़ दिया? अब जितने समय तक वो रहा, हर समय उसको अंदर विकल्प रहता था कि मैंने एक जीव को कष्ट पहुंचा दिया। किसी को कोई व्यक्ति ठग लेता है, एक व्यक्ति खुश होता है मैंने उसे ठग लिया, और एक व्यक्ति जो अरे मैंने व्यक्ति को ठग लिया, नहीं ठगना था मुझे, बार बार उसके अंदर आता है। जब तक उसको वो दूसरी वस्तु दे नहीं देता अथवा उतना पैसा उसको किसी न किसी माध्यम से कम नहीं कर देता, तब तक उसके अंदर विकल्प बना रहता है, मैंने उसे ठग लिया। आप कभी भी कर लेना ऐसा सोच के, आप किसी को भी ठगते ना, और कभी किसी को आपने ठग लिया हो, ज़्यादा पैसे ले लिए हो और उसने भी दे दिए और आपसे कुछ नहीं बोला, अब आपके अंदर लगेगा अरे यार मैंने तो ये डिब्बे में तो प्रिंट रेट पे दे दिया, जबकि मैं दूसरों को तो प्रिंट रेट से कम से देता हूँ, लेकिन इसको मैंने प्रिंट रेट पे दे दिया और इसने वो उसी रेट में ले लिया। अब अंदर ही अंदर आपके अंदर भाव आता रहेगा। एक व्यक्ति होगा वो तो खुश होगा, ठीक कोई बात नहीं, अच्छा हुआ, चलो आज अच्छा वो मिला। एक व्यक्ति तो ये सोचेगा चलो अच्छा हुआ, अच्छा बकरा फंसा, आज तो एक के चार कर लिए अपन ने, और एक सोचेगा अरे यार अच्छा नहीं किया, मैंने इसे ठग लिया। अब इससे बोलूंगा तो ये विश्वास खत्म हो जाएगा, तो इसको बोलूंगा तो नहीं, पर कोई चीज में मैं इसको कम कर दूंगा, उतने रुपए इसको दूसरे माध्यम से अगली बार जब ये लेने आएगा या अगली बार कुछ करने आएगा तो हम इतने रुपए इसको कम दे देंगे। ये अनुकंपा दया का भाव उसके अंदर सदैव बना रहेगा। गलती होगी, सम्यक दृष्टि जीव से गलती ना हो ऐसा नहीं समझना, गुस्सा भी करेगा, क्रोध भी करेगा, लोभ भी करेगा, मान भी करेगा, माया भी करेगा, चारों कसाय करेगा, लेकिन कसाय करने के बाद उसे तुरंत अंदर में एहसास होगा मैंने अच्छा नहीं किया है, मुझे नहीं करना चाहिए था। यदि एहसास नहीं हो रहा, उसे भाव नहीं आ रहा है ऐसा, तो अब ये सम्यक दृष्टि नहीं है। 5 पाप भी करेगा, हिंसा भी करेगा, झूठ भी बोलेगा, चोरी भी करेगा, कुशील भी करेगा, परिग्रह का संचय भी करेगा, लेकिन परिग्रह के संचय करते करते उसके अंदर भाव आएगा हम अच्छा नहीं कर रहे इतना परिग्रह संचय करके, इससे तो नरक गति का ही बंद होगा, कोई मैं स्वर्ग या मोक्ष नहीं चला जाऊंगा। जितना अधिक परिग्रह मेरे पास पड़ेगा, लक्ष्मी बढ़ी, अधिकार भी बढ़ गया। क्या बढ़ गया ये सोचिए, धन बढ़ गया, पैसा बढ़ गया, लक्ष्मी बढ़ गई, अधिकार बढ़ गया, क्या बढ़ गया ये सोचिए। नरदेह की ये हार है। लक्ष्मी बहु पुण्य पुंज प्रसंग से नर देह मानव का मिला। ये बड़े पुण्य के प्रसंग से ये नर देह मिला है मानव का, और तुमको लगता है पैसा धन संपत्ति आ जाए आ जाए आ जाए। लक्ष्मी बड़ी, अधिकार भी क्या बढ़ गया है सोचिए। परिवार और कुटुंब को तुम वृद्धि ने पर तौलिए। परिवार का बढ़ना अरे नर देह की ये हार है, तो भी तनिक तुझको नहीं किंचित विवेक विचार है। हम जितना जितना बढ़ा रहे हैं, जितना जितना संग्रह करते जा रहे हैं, वृद्धि को बढ़ा जा रहे हैं, हम तो सोचते हैं अरे अब हमारे पास 2 मकान हो गए, हमारे पास 4 मकान हो गए, अब तो हमारे घर में शादी हो गई, बहू आ गई, पोता हो गया, ये हो गया, वो परिवार बढ़ता जा रहा है हमारा। वृद्धि ने पर तौलो, जितनी जितनी वृद्धि हो रही है उतना उतना तुम्हारी मनुष्य देह की हार चल रही है।
नर देह की ये हार है। हमको आनंद आ रहा है, इधर भी हमारी जमीन है, इधर भी हमारा मकान है, इधर भी हमारी अमुक वस्तु है। ये जितना जितना तुम्हारा संग्रह बढ़ता जा रहा है, ये नर देह की ये हार है। ये मनुष्य देह की हार चल रही तुम्हारी, तुम समझ ही नहीं रहे, तुम जीत नहीं रहे, तुम हार रहे हो। प्रत्येक क्षण ये विचार करो, ये नर देह मुझे इस कार्य के लिए मिली थी या आत्म कल्याण के लिए मिली थी? संचय करने के लिए मिली थी, वृद्धि करने के लिए मिली थी, संग्रह करने के लिए मिली थी, या अपने आत्म कल्याण के लिए मनुष्य देह मिली थी? वृद्धि ने पे तोलो कि मैंने धर्म में कितनी वृद्धि की है और संसारिक कार्यों की कितनी वृद्धि की है। नर देह की ये हार है। कभी विचार नहीं आता आपको अपनी आत्मा पर, कभी दया नहीं आती, करुणा नहीं आती। कैसे तुम सम्य दृष्टि जीव हो जिसे अपनी आत्मा पे किंचित भी दया नहीं है? दुनिया पर दया करते हो, सब पर दया करते हो, प्राणी मात्र पर दया करते हो, गर्मियों में प्यास लगती है तो लोगों को प्याऊ खिला देते हो, बरसात में रहने के लिए स्थान बना देते हो, सब पर दया कर रहे हो। कभी अपने आप पर भी तो दया करो। सम्यक दृष्टि जीव सिर्फ वो नहीं होता जो दूसरों पे दया करता फिरता है, लाखों का लोगों गरीबों को खाना बांट रहा हो, सब कुछ चीजें दे रहा हो, वो अकेला सम्यक दृष्टि नहीं है। सम्यक दृष्टि तो वो है संपूर्ण जीव पर दया करने के साथ अपनी आत्मा पर भी दया करता है। नर देह की हार नहीं कराना मुझे। बड़े पुण्य बहु पुण्य पुंज प्रसंग से नर देह मानव का मिला। ये बड़े पुण्य पुण्य प्रसंग से ये मनुष्य पर्याय मुझे मिली है, मैं ऐसे इसको व्यर्थ में जाने नहीं दूंगा। ये विचार चलता रहता है। किया करो जब खाली बैठे हो, कोई ना हो, तब ये विचार किया करो। जैसे जब घर में कोई लड़ाई हो जाती ना, झगड़ा हो जाता है, तो तुम विचार करती कोई नहीं है अपना, तो भैया कोई नहीं है, सब ऐसे ही हैं, देख लिया सबको, सब स्वार्थ की दुनिया है। कैसे विचार करते हो? जब कोई झगड़ा हो जाता है या अपने आप को आप अकेला महसूस करते हो, तब क्या करते हो? स्वार्थ की दुनिया है सब, कोई किसी का नहीं होता। अच्छे अच्छे शब्द निकलते उस समय आपके अंदर से, कोई किसी का नहीं होता। देख लिया हमने सबको, सब अपने अपने स्वार्थ की। उस समय सोचना, जिनके लिए मैंने इतना पाप किया, आज वो भी मुझे छोड़ दिए। इतना जब सीता को अग्नि परीक्षा हुई और लवकुश के माध्यम से सिद्ध हो गया कि पुत्र राम के हैं और इतने प्रतापी हैं, तो उनको राज्य में लाया गया। तो फिर कहा गया जब पुत्रों को लेके आए तो उसकी माँ को भी लेके आओ, तो उसको भी संदेश भेजा गया। लेकिन राम के नहीं, जब तक उस पर लगा हुआ कलंक दूर नहीं होगा तब तक हम अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे। तो क्या सीता कहती, ठीक है, अच्छा आपको यदि अभी भी शक है, अभी भी आपको शक है, तो बताइए क्या करूं मैं? जल में डूब जाऊं, अग्नि में खून जाऊं, पर्वत से गिर जाऊं, क्या दूं आपको परीक्षा जिससे आपको विश्वास हो जाए? तो राम ने कहा अग्नि परीक्षा दीजिए। एक योजन का
गड्ढा खुद जाएगा, बड़ा सा एक बहुत बड़ा गड्ढा खुदवाया गया, 1 किलोमीटर लंबा चौड़ा, मान लो 1 किलोमीटर लंबा चौड़ा गड्ढा खुदवाया गया, जिसको लकड़ियों से भर दिया गया और तीव्र प्रचंड अग्नि प्रज्वलित कर दी गई, जिसको देखना भी दुस्साह था उस अग्नि को, जिसके अंदर सुमेरु पर्वत जैसा ईंधन भी जाए तो भी क्षण मात्र में भस्म हो जाए। ऐसे कुंड में उस सीता को उतार दिया गया। सीता को कहा इसमें 2 अग्नि परीक्षा, संपूर्ण सभा के सामने। सीता ने कहा ठीक है, और उसने अपनी अग्नि में प्रवेश कर गई और अग्नि का नीर हो गया। उसके बाद अब राम कहते हैं चलो, अब चलो तुम, अब वापिस चलो। तब सीता कहती है बस अब नहीं, मैंने अपने जीवन में 3 गलतियां कर दी, अब 4थी गलती नहीं करूंगी। कि कौन सी 3 गलतियां कर दी तुमने? पहली, जब तुम वन को जा रहे थे, वनवास तुमको मिला था, मुझे नहीं मिला था। मैं चाहती तो आराम से आरिकाओं के बसती में जाकर आराम से अपनी साधना करती, आपके साथ वन वन में पैदल नहीं घूमती, लेकिन मैंने उस समय आपके साथ वन में पैदल घूमा। ये मेरी पहली गलती थी। दूसरी गलती, जब रावण मुझे हरण करके ले गया था, मैं रावण के यहां पर हर समय आपका ही जाप करती रहती थी, आपका ही नाम लेती रहती थी। उस समय भी मुझे बुद्धि आ जाती, यदि मैं उतने समय तक भगवान का नाम लेती, सन्यास ले लेती, तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। यदि मैं आपके साथ वन नहीं जाती तो मुझे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, अग्नि परीक्षा नहीं देनी पड़ती। यदि मैं रावण के यहाँ ही अपने सन्यास धारण कर लेती और वहीं पर आपके नाम की जगह प्रभु का नाम लेती, तो मुझे दिन नहीं देखना पड़ता। ये मेरी दूसरी भूल थी। आपकी आस में मैं थी, अभी आपने मुझे वन में छोड़ दिया, तब भी मुझे एक आस थी कि चलो राम कभी तो बुलाएंगे, राम कभी तो लेने आएंगे, लेकिन आप नहीं आए और मुझे फिर से अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। यदि उसी समय में इन पुत्रों को जन्म देकर आरिका बन जाती तो आज अपना कल्याण कर ली होती, मुझे अग्नि परीक्षा नहीं देना पड़ता। अब मैं 4थी भूल नहीं करूंगी, अब तो मैं सीधा जाकर आरिका के पास दीक्षा लूंगी। राम रोकते रह गए और उसने राम के सामने ही अपने केसों को उखाड़कर फेंक दिया, और जैसे ही केसों को उखाड़कर फेंकती है, राम देखकर मूर्छित हो जाते हैं। ये क्या कर रही है? मूर्छित हो जाते, वो चली जाती। जब राम को थोड़ा बहुत होश आता है, सचेत करते हैं, उठकर कहते आज ही मैं उसको विनाश कर दूंगा जिसने उसको दीक्षा दी होगी, जिसने मुझे जिसने मुझे उससे अलग किया है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। वो जाते हैं, लेकिन केवली के संरक्षण में जाकर देखते हैं वो तो आरिका बनी बैठी हुई है। अब वहाँ तो केवली के पास तो ऐसा है कि कितना भी बैरी, कितना भी गुस्सा करने वाला व्यक्ति पहुंच जाए, संरक्षण जाके अपने आप शांत होकर बैठ जाता है। बार बार जब उसको लगा अब नहीं, हो गई गलतियां जितनी होनी थी, अब तो मैं वापस नहीं जाऊंगी। ऐसे जब तुमको गुस्सा आए और जब ऐसा भाव आए, ऐसे घर में तो रहने नहीं है, अब चले जाते हैं इस घर में, तो मायके मत जाना, सीधा किसी आरिका संग में चली जाना। क्योंकि मायके में जाएंगे तो फिर वापस आएंगे और फिर वैसी लड़ाई होगी और फिर वैसे ही सोचेंगे, और फिर मायके जाएंगे, फिर आ जाएंगे, फिर लड़ाई होगी, फिर सोचेंगे नहीं रहना। इसलिए एक बार, अब की बार हो जाए अच्छी दम के लड़ाई, तो अब सोचना नहीं, अब तो सीधे ये नहीं सोचना कि सब स्वार्थ के हैं, अब तो तुम क्रियान्वित कर ही देना और निकल जाना आरिका संग में। बस ये अंतिम दिन, अब तुम्हें अपना कल्याण करो। अनुकंपा,
अपने आप पर भी करो अनुकंपा। दूसरे प्राणियों पर मत करते रहो अनुकंपा। कब तक दूसरों पर अनुकंपा करोगे? कभी अपने ऊपर तो कर लो दया। बिलख रही है आत्मा, बिलख रही है, तड़प रही है। कोई बिलखता हुआ तड़पता हुआ तुमको दिख जाए तो कैसे उसकी मदद करते हो, जल्दी से उसकी सहायता करते हो। ये तड़प रही, बिलख रही है, कसायों में तड़प रही है, इसकी भी रक्षा करो। प्राणी मात्र पर दया करने का नाम है अनुकंपा। जो व्यसन करेगा, मांस रक्त आदि का सेवन करेगा, किसी पर दया कर ही नहीं पाएगा, वो किसी पर दया नहीं कर पाएगा। भैया ध्यान से सुनो, जितने व्रती हैं ध्यान से सुनो। ऐसा कोई स्थिति जीवन में घटित हो जाए तो परिवार के लोग को कह देना। आपके जीवन में कभी ऐसी स्थिति घट हो जाए, परिवार तो रागी रहता है, उसको पता है कि बचने वाला नहीं है, तब भी पूरे शरीर में नली लगवा देता है, अस्पताल में ले जाकर पूरा शरीर खराब करवा देता है। इतना रागी होता है परिवार। तो अपने परिवार को इतना समझा के रखना। ऐसी स्थिति आ जाए जब डॉक्टर हाथ कह दे कि भैया नहीं बच सकते, मत कराओ फालतू इलाज, तो तुम उसे किसी मुनि संघ के पास ले जाना, आरिका संघ के पास ले जाना। भैया अंतिम समय है, नमकार सुन के ही निकले। इतना तो बोल देना अपने बच्चों से। ऐसी बीमारी हो जाए जिसका फिर कोई इलाज नहीं है, अब मत कराओ उसका इलाज। इलाज करा के धर्म को नष्ट मत करो। आचार्य भगवान ने कहा है, उपसर्गे दुर्भिक्षे जर्सी रुजाम छान निप्रतिकारे। समाधि ले लेना यदि कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसका फिर प्रतिकार संभव नहीं है। जब तक प्रतिकार संभव है किसी बीमारी का, तब तक आप समाधि ग्रहण मत करना। कोई बीमारी का जब तक प्रतिकार संभव है तब तक, क्योंकि आचार्य समद्भक्त स्वामी, उनको भस्मक व्याधि रोग हो गया था। भस्म व्याधि रोग हो गया था, ऐसा रोग कि जितना खाएं सब अगले क्षण 10 मिनट में खत्म, फिर भूख की भूख। इतना खाते थे तब भी जितना खाएं उस समय तो लगे पेट भर गया, और 10 मिनट भी ना हो और उसके बाद पूरा पेट खाली हो जाता, भस्म हो जाता था पूरा भोजन, फिर भूख लगने लगती, तीर बेचना होने लगती थी। तो गुरु के पास जाकर कहते हैं कि गुरु जी ऐसे तो मुनि धर्म का पालन नहीं हो सकता, हर क्षण भूख लगती रहती है, जबकि यहाँ तो एक ही बार खाना है, एक ही बार पीना है, दूसरी बार तो खाना पीना नहीं है, इसलिए मुझे आप समाधि दे दो, मैं समाधि करके मरण करूँगा। गुरु देखते हैं अभी तुम्हारी समाधि की उम्र नहीं है, ये उम्र समाधि की नहीं है, धर्म प्रभावना की उम्र है। तुम्हें रोग हुआ है, उसका प्रतिकार करो। कैसे प्रतिकार करेंगे? ये रोग ही इस तरह का है जिसमें बार बार खाना है, जितना खा सके उतना खाना है। पर ऐसा तो संभव ही नहीं ना मुनि व्रत में कि 4 बार निकल जाओ खाने के लिए, 10 बार खाने के लिए निकल जाओ, दिन भर खाते रहो पीते रहो, ऐसा तो संभव ही नहीं है। एक ही बार भोजन करना है, इसलिए आप मुझे समाधि संलेखना दो। गुरु कहते हैं उपचार तुम्हारा जो है उसका प्रतिकार संभव है, इसलिए मैं संलेखना नहीं दे सकता। यदि तुम्हारा कोई ऐसी बीमारी होती जिसका उपचार संभव नहीं होता तो जरूर मैं संलेखना दे देता। अभी तुम व्रतों को छोड़कर पहले उपचार करो और फिर पुनः व्रतों को लो।
उपचार करो, उपचार के बाद पुनः व्रत ले लेना। गुरु आज्ञा श्रोधारी करके उन्होंने अपना उपचार किया। उपचार करने के बाद पुनः वापस मुनि व्रत को धारण किया। तब उन्होंने रत्नकांड श्राप का आचार में लिखा था, उपसर्गे दुर्भिक्षे, उपसर्ग आने पर, दुर्भिक्ष पड़ने पर, जरसी बुढ़ापा आने पर और निप्रतिकारे रुजायाम, ऐसा कोई रोग आ गया जिसका प्रतिकार संभव नहीं है तो संलेखना ले लेना, फिर अपने व्रत को खत्म नहीं करना, क्योंकि प्रतिकार तो संभव है नहीं है, फिर उसके राग में क्यों व्रतों को छोड़ना। तो ये आचार्य भगवान कह रहे हैं कि परिवार के लोग तो रागी हैं, वो तो अपना काम करते हैं, लेकिन आपको अपने धर्म का भी ध्यान रखना है। जीवन भर से जो धर्म का पालन करते आ रहे हो उसका भी ध्यान रखना। सबसे बोल दे रख के रखना कि मेरे शरीर में ऐसा यदि कोई पीड़ा हो जाए जिससे बचने की संभावना कम हो और कहने लग जाए कि रक्त चढ़ा दो, अमुक वस्तु का सेवन कर लो, तो कह देना भैया मेरी समाधि करा देना, निर्धन के चरणों में लेकर मेरी संलेखन करा देना, लेकिन दूसरों के शरीर का रक्त मेरे शरीर में मत डालना। जब बचने की संभावना है ही नहीं है तो क्यों जबर बेकार में पुरुषार्थ करके मेरे धर्म को नष्ट कर रहे हो। पता रहता है व्यक्ति को जितने दिन चल जाए ऐसा, मतलब अब बचने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं है। डॉक्टर भी हाथ खड़ा कर देता है कि भैया ले जाओ, अब कोई इसका दवा नहीं है, फिर भी हम रागी इधर उधर ले जाके ज़बरदस्ती अवक्ष दवाइयों का सेवन करा के कुछ तो भी कराते रहते हैं कि बच जाए। उस समय कह देना अपने बेटों से, भैया मेरा धर्म भ्रष्ट नहीं करना, धर्म भ्रष्ट नहीं करना। जब डॉक्टरी हाथ उठा दे और बचने की कोई संभावना रहे तो सब नली निकलवा देना, सब दवाइयां बंद कर देना। अब तो जब मरना ही है तो क्यों जबरदस्ती दवाई खिला कर, जबरदस्ती बोतल चढ़वा कर क्यों धर्म को नष्ट कर रहे हो। क्योंकि चाहे आप मुंह से पियो चाहे बोतल से पियो, रक्त तो पीना कहलाएगा। शरीर के अंदर मांस खून चाहे मुख के माध्यम से अंदर जा रहा हो चाहे बोतलों के माध्यम से अंदर जा रहा हो, वो रक्त आपको पाप बंद कराएगा, वो रक्त पाप बंद कराएगा। इसलिए यदि खून की बोतलें चढ़वी हो तुमको तो उसका प्रायश्चित कर लेना, उसका प्रायश्चित कर लेना, क्योंकि मांस सेवन का दोष लगेगा आपको। रक्त की बोतल चढ़ी है, ऑपरेशन होता है तो बोतलें चढ़ती हैं, रक्त की चढ़ती हैं, लेकिन आप जब स्वस्थ हो जाएं तो गुरु के समीप जाकर उसका प्रायश्चित कर लेना। मेरा त्याग था मांस भक्षण का, मेरा त्याग था मांस भक्षण का, रक्त का त्याग था, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट तो मेरे शरीर में दूसरे का रक्त गया ही है। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट तो हम किसी ना किसी जीव का रक्त तो अपने शरीर में लेके आई है ना, तो मुझे भक्षण का दोष लगा है, इसलिए प्रायश्चित लेकर अपने पाप को विशुद्ध कर लेना। यदि अनुकंपा है अपनी आत्मा पे तो, और अपने परिवार को कह देना ये उपचार तभी तक करना जब तक डॉक्टर कहे बच सकता है। जब डॉक्टर भी हाथ उठा दे तो फिर कोई उपचार नहीं करना। अब तो मुझे संबोधन करना और मुझे प्रायश्चित दिलाना। जितना उपचार मैंने कराया अभी तक उस सब का प्रायश्चित करना। जितनी भी बार आप चाहे दवाई खाते हो चाहे ऑपरेशन कराया हो, जितनी भी बार, तो उसमें भी कितना खून रक्त मांस बहता है, कितना खून उपयोग होता है, उस सब के पाप का बंध हमको होता है। अब कोई कहे हमने थोड़ा ना किया है, भले तुमने किया हो नहीं किया हो, था तो तुम्हारे शरीर का खून। सबका प्रायश्चित करना, गुरु के पास जाकर आचार्य के पास जाकर सबका प्रायश्चित लेना कि मैंने इतना बार मेरे शरीर का ऑपरेशन हुआ,
इतनी दवाई मैंने खाई, अब अंतिम समय है, इन सब का मुझे प्रायश्चित देकर शुद्ध करें। अब मैं सबका त्याग करता हूं, अब बचने की कोई संभावना भी नहीं है, और अब मुझे जीने का ही पर्याप्त मैंने अपना जीवन जी लिया है। अब तो बिना दवाइयों के जितना जीवन चलेगा उतना जीऊंगा, अब मैं दवाइयों का भी सेवन नहीं करूंगा। अब चाहे अब बीपी बढ़े, चाहे शुगर बढ़े, चाहे कुछ बढ़े, अब जब जीने की आस ही खत्म है, अब मुझे अभक्ष के सहारे जीवन नहीं जीना है। मुझे अभक्ष के सहारे अभक्ष वस्तुओं का सेवन कर करके जीवन नहीं जीना है। जहां तक लग रहा था वहां तक हमने सेवन किया, लेकिन अब हमको भी लगने लगता है अब कोई फायदा नहीं है। अपन को खुद को लगने लगता है ना, अब कोई फायदा नहीं है इससे, तब भी राग में लगे रहते हैं कि कुछ हो जाए कुछ हो जाए, जबकि अंदर से पूरा विश्वास रहता है अब कोई फायदा नहीं, अब सब खत्म, जितनी उम्मीद थी वो सब खत्म हो चुकी हैं। तो बस जब उम्मीद खत्म हो जाए, पूरी तरह से नष्ट हो जाए, और कोई प्रकार का कोई सामने उम्मीद नहीं है, तो सबसे कह देना अब व्यर्थ में ना तो पैसा बर्बाद करो ना मेरा धर्म बर्बाद करो। दोनों बर्बाद करते हैं लोग, पैसा भी बर्बाद करते हैं और सामने वाले का धर्म भी बर्बाद कर देते हैं पूरा। जिसने कभी कभी कुछ खाया नहीं पिया नहीं, अभक्ष नहीं खाया, उसको सब कुछ खिला पिला देते हैं, वो तो बेहोशी में हो जाता है, ऐसा चला जाता है, कोमा जैसी स्थिति में चला जाता है, सब कुछ उसको कर देते हैं। अच्छा खासा था, ज़्यादा इलाज कराने से कभी कभी व्यक्ति और बीमार हो जाता है, स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार हो जाता है। इतना स्वस्थ था कि हाँ अपना होश हवास था, लेकिन अधिक इलाज करा दिया तो कोई दवाई रिएक्शन कर गई, कोई कुछ कर गई, तो जितना और सचेत था वो भी चला जाता। इसलिए जब देख लो कि अब नहीं है, अब ज़्यादा इलाज नहीं कराओ, उसको संबोधन करके उसके अच्छे से शांति से उसके भाव बनाओ कि अब इलाज में क्यों समय बर्बाद करते हो, जब कोई इलाज है नहीं है, ना जाने कौन सी ऐसी दवाई चली जाए, अभी जितना तुम धर्म सुन रहे हो फिर वो भी ना सुन पाओ। समाधि करा देना, निर्गत गुरुओं के चरणों में संलग्न करा देना, लेकिन दूसरों के शरीर के रक्त को मेरे शरीर में मत डालना। मैंने अनुव्रत धारण किए, जैन शासन में रक्त मांस के सेवन को किसी प्रकार से स्वीकार नहीं किया गया है, चाहे मुंह से हो चाहे बोतलों से, किसी प्रकार से जिन शासन में नहीं स्वीकार किया गया है। यदि कोई कहे बच जाओगे तो पालन कर लेना भैया, जिसके लिए मैंने व्रत लिए थे वो ही तो हो रहा है। मैंने व्रत संलेखना के लिए तो लिया था, जीवन के लिए थोड़े ही नियम लिया था, संलेखना के लिए था, मैंने संलेखना के लिए तो व्रत लिया था, अब संलेखना का समय आ गया है तो अब संलेखना करने के लिए तैयार हो जाओ। इसलिए ध्यान रखो, मेरे नियम व्रत को भंग मत करना, इतनी मेरे ऊपर करुणा कर देना, सभी अपने अपने घर में बोल देना। अंत समय में जब निकल रहा हो बिल्कुल, अब बचने की उम्मीद ना हो, हॉस्पिटल मत ले जाना, ले जा सको तो निर्गत गुरुओं के चरणों में ले जाना। इतनी सी अनुकंपा दया करना, इस समय दृष्टि विवेक रखता है, ध्यान रखता है, अपनी आत्मा पर भी अनुकंपा करता है और दूसरों पर भी करता है, गुण होता है। करो अनुकंपा, करो अपने ऊपर अनुकंपा, थोड़ी बहुत तो दया दिखाओ। अब छोड़ दो अभक्ष खाना, यदि थोड़ी भी दया है अपनी आत्मा पर तो छोड़ दो अभक्ष खाना। अब बहुत खा लिया अभक्ष और बहुत इस आत्मा को कर्म का बंद करा लिया, अब तो दया ले आओ थोड़ी सी, छोड़ दो। नहीं खाएंगे आज से हम अभक्ष, नहीं खाएंगे रात्रि भोजन, इस आत्मा पर हम और अत्याचार नहीं करेंगे। कब तक करोगे इस पर अत्याचार, कब तक इसको पीड़ित करोगे? जीवन चलता है, चलेगा, चलता रहेगा। तुम चाहे रात में खाओ चाहे नहीं खाओ, तब भी प्रवीण अच्छे से जीवन चलता है कि नहीं चलता? तुम रात में नहीं खाते ना, जीवन चलता ही नहीं चलता। और तुम दुबले हो रहे हो क्या, सूख रहे हो क्या? नहीं खा रहे तो नहीं सूख रहे ना, और मोटी हो रहे हो।
जबकि रात में खाने वाले सूख रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि रात में नहीं खाएंगे तो जीवन नहीं चलेगा, अवक्ष नहीं खाएंगे तो जीवन नहीं चलेगा। अंजू, आलू खाते हो? नहीं खाते ना, जीवन चल रहा है कि नहीं चल रहा? पैसा आ रहा कि नहीं आ रहा घर में? तो ऐसा नहीं अवक्ष खाएंगे तभी धन आएगा, संपत्ति आएगी, पैसा बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। नहीं खा रहे तब भी घर में भोजन हो रहा है कि नहीं हो रहा? भूखे तो नहीं रह रहे ना। तो अवक्ष नहीं खाओगे, क्या तुम घूमते नहीं हो बाहर, लोगों के बीच में उठते बैठते नहीं हो? क्या अधिकारियों से तुम्हारे संपर्क नहीं है? सब संपर्क हैं, तब भी तुम अपना नियम का पालन कर रहे नहीं कर रहे? क्या वो नाश्ता नहीं लगाते होंगे तुम्हारे लिए, सामान नहीं आता होगा? क्या बाजार में खाने होटल बैठने का समय नहीं आता होगा? तुम तो सबको बिठालते हो, खिलाते हो, लेकिन तब भी तुम, मैं नहीं खाऊं, तुम खाओ, सब लोग खाओ। तो सबके बीच में रहकर भी अपना नियम का पालन कर रहे कि नहीं कर रहे हो? होता है, बस मन की कमजोरी है। जिस दिन अपने आप के मन को तुम दृढ़ कर लोगे, उस दिन ही तुम्हें बिल्कुल नहीं लगेगा कि मैंने कोई चीज छोड़ी है, सब नॉर्मल लगेगा। आज आपने छोड़ा नहीं है तो महाराज जी कोई और सब्जी नहीं दिखती, आलू ही दिखता है बस। बाजार में जाते हैं तो आलू ही दिखता है, लेकिन देखना जिस दिन तुम छोड़ दोगे आलू, उस दिन आलू नहीं दिखेगा, सब्जियां दिखेंगी हरी। छोड़ा नहीं है इसलिए तुम्हें पहली निगाह उसी पर जाती है, बाकी कुछ दिखता नहीं है। क्या खाएं, क्या लाएं, क्या खाएं? हम तो रोज सोचते हैं इतना सारा बना लेते हैं, इतना कैसे खाएं, इतनी तो कितनी सब्जी बना लेते हो। और जब तुमसे कहें छोड़, घर में क्या बनाएं, तो साधुवाद तब भी तो कितना सारा बनाते हो। कितनी सारी नहीं होती सब्जी तो इतने प्रकार की वैरायटी बना कैसे लेते तुम? इतनी प्रकार की सब्जी फिर कैसे आ जाती हैं? जब घर में कोई अतिथि का भोजन का कराते हो, चौका लगाते हो, तब इतनी प्रकार की सब्जियां कैसे जाती हैं? और वैसे कहो तो कोई सब्जी नहीं दिखती, महाराज जी क्या बनाएं? वहां पर तुम्हें दृष्टिकोण रहता है, यहां पर अवक्ष नहीं चलेगा, इसलिए आप 1760 ऑप्शन खोज के रखते हो। क्यों अवक्ष नहीं चल सकता? चौके में कोई भी अवक्ष नहीं देंगे तो 1760 ऑप्शन निकाल के रखते, ऐसा बना ले, वैसा बना ले, वैसा बना ले। ऐसे घर में भी अनेक विकल्प हैं। आश्चर्य होता है, 10 दिन तो बिना हरि के भी रह जाता है व्यक्ति पर्यूषण में, और तब भी उसके घर में अलग अलग अनेक प्रकार के सामान बन जाते हैं। 10 दिन पर्यूषण में जो हरि नहीं खाते या हरि त्याग कर देते हैं, तब भी 10 दिन अलग अलग बना के खाते हैं, कुछ नया नया। कभी कड़ी बना लिया, तो कभी आटे का कड़ी बना लिया, तो कभी बेसन की कड़ी बना लिया, तो कभी कुछ बना लिया, कभी कुछ बना लिया। ऐसे अनेक प्रकार के चीजें बना लेते हैं। बना लेते हो कई प्रकार का, क्योंकि आपको खत्म है, आपके पास विकल्प नहीं है अनेक प्रकार के, तो आप इसी में सब निकालो। ऐसे जिस दिन आपने आलू का त्याग कर दोगे, प्याज लहसुन आदि का त्याग कर अवक्ष का त्याग कर दोगे, तुम उसके भी 1760 विकल्प निकाल के अच्छे से बना सकते हो। बहुत चीजें ऐसी हैं जो हम तैयार कर सकते हैं और अच्छे से भोजन कर सकते हैं, दूसरे को भी खिला सकते हैं। ऐसा नहीं जिस घर में आलू प्याज नहीं बनता तो उस घर में मेहमान खुश होकर नहीं जाते। जिस घर में आलू प्याज नहीं आता तो उस घर में मेहमान खुश होकर नहीं जाते, ऐसा नहीं है। उस घर में भी मेहमान खुश होकर जाते हैं, पर दिन हमको स्वयं को होना पड़ेगा। अब बहुत कर लिया अत्याचार इस आत्मा पर, अब नहीं खाना, अब नहीं खाना वक्त, नहीं खाना रात में। अब जितना समय मिला है, मैं इस नर देह की हार नहीं कराना चाहता, ये मनुष्य देह को जिताना चाहता हूं, इसको दुर्गति में भेजना नहीं चाहता। मुझे इस पर अनुकंपा है, दया है। यदि सम्यक दृष्टि होगा तो नियम से दया को ग्रहण करेगा, और नहीं होगा, अरे अभी तो महाराज कौन सब महाराज बन जाए, वृत्ति थोड़ी ना बन जाए। ऐसे महाराज तो उपदेश करते रहते हैं, महाराज का तो काम ही है उपदेश करने का। वे तो कहेंगे छोड़ दो छोड़ दो, अपन थोड़ी ना ऐसे छोड़ देंगे।
है। क्यों नवीन? महाराज का तो काम ही है छोड़ने का, खुद छोड़ दिए तो लगे हैं सबको छुड़वाने। और कैसा भी कहेंगे कि महाराज खुद तो छोड़ दिए और अब सबके पीछे पड़े हैं। क्यों शांतिलाल? कि खुद तो घर छोड़ के आ गए, हम घर छुड़वाने के पीछे पड़े हैं कि छोड़ दो छोड़ दो। हम काहे को छोड़ें? नहीं छोड़ोगे? छोड़ना तो पड़ेगा, छोड़ना तो पड़ेगा। अब चाहे पिछी कमंडल के साथ छोड़ो, चाहे लकड़ी कंडे के साथ छोड़ो, छोड़ना तो तुम्हें पड़ेगा घर। पक्की बात है, लिखा के ले लो हमसे। क्या शांतिलाल, छोड़ना नहीं पड़ेगा क्या? छोड़ना तो पड़ेगा। तुम कितना ही और रह लो, या तो पिछी कमंडल के साथ घर से निकल जाओ या फिर लकड़ी कंडे के साथ निकलो, निकलना तो तुम्हें पड़ेगा। आज नहीं तो कल निकलना पड़ेगा, लिख के दे रहे, निकलना तुम्हें पड़ेगा ही पड़ेगा। तुम उस घर में रह नहीं सकते। अब जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा। हाँ, कोई लकड़ी कंडे के साथ भगाए, भैया जल्दी उठाओ उठाओ इसे ले जाओ, इतनी देर तक नहीं रखो इसको। या फिर ये कहे अंजू 10 मिनट 15 मिनट और रुक जाओ ना महाराज। पिछी कमंडल के साथ रहोगे तो लोग रोकेंगे, और लकड़ी कंडे के साथ गए तो भगाएंगे, उठाओ जल्दी भूत बन के, घर में ना घुस जाए, लेके जाओ। अब देख लो किससे जाना है, पिछी कमंडल से जाना है कि लकड़ी कंडे से जाना है? किससे जाना है? लकड़ी कंडे के साथ कि पिछी कमंडल के साथ? हैं? सोच लो और सोच लो, इतनी उम्र निकल गई है, और 1-2 दिन और सही, कोई क्या जाता है, और सोच लो। अनुकंपा, दया, करुणा, ये सब एकार्थवाची पर्याय हैं। तो सम्यक दृष्टि जीव के अंदर अनुकंपा नाम का ये तीसरा गुण प्रकट हो जाता है। वो दूसरों पर दया करते करते साथ में अपने ऊपर भी दया करता है। कहीं ऐसा ना हो मैं दूसरों पर दया करते करते अपनी दया कर लूँ। दूसरों पर दया करना और साथ में अपनी दया भी करना। आपका समय, कल फिर आओगे, कल फिर आएंगे। तो अगला गुण आस्तिक गुण जो सम्यक दृष्टि के अंदर होता है, उस गुण को समझेंगे। कैसी श्रद्धा उसके अंदर प्रभु के प्रति होती है, कैसी श्रद्धा से उभर जाता है प्रभु के प्रति जब सम्यक दर्शन प्रकट होता है, इसको कल समझेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की जिनवाणी स्तुति।